मैं भी सोचूं कि अचानक से जो रिज़ा है वो कैसे वीडियो शूट कर रही है अपनी बनाई हुई चॉकलेट की, अपनी कुकिंग की, मुंह पे भर भर के टिंट थोपा हुआ है रेड कलर का। क्यों, आखिर क्यों, ये बताते हैं आपको। आपका स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। हमारे साथ हैं हमारे धमाकेदार को होस्ट। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब खैरियत से होंगे? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो ये हम लोग इसके ऊपर कुछ बात करना चाहते थे। जी आप कीजिए किस पे मैं वही बात कर रही हूँ कि अचानक से रिज़ा ने जो कुकिंग शुरू की और वो विद मेकअप शुरू की, और कहती है कि हम लोग इसको डांटते रहते हैं, हमेशा गंदी हालत में ही रहती है। चालू कहे और किस्सा ना माने, ऐसे तो हालात नहीं। वो इसे कहे ना उल्टे पैरों पे खड़ी हो जाए, उल्टे पैरों पे खड़े हो जाए। वो इसे कहे सर के बल खड़ी हो जाए, ये सर के बल खड़ी हो जाए। तो ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन आया था इन्हें बेकर्स ड्रीम की तरफ से। इसकी स्टोरी भी इसने लगाई हुई है। तो उनकी शॉप का प्रमोशन करने के लिए ये सारी वीडियो बनी थी। आपको उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। आज देखा वो कितनी, यानी कि ड्रेस वगैरह पहना हुआ था और फुल मेकअप के साथ बाल बनाए हुए थे। और थोड़ी सी आंटी आंटी फील हो रही थी। सच कह रहा हूँ। जब भी इंसान का वेट उसकी एज के हिसाब से ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लगता है। मिचोर मकसद वो नहीं है कि जैसे बहुत मिचोर और हर चीज़ पे जैसे वो देखती है या बात करती, क्योंकि अक्सर ऐसा ये तैयार भी नहीं होती। नहीं, मैं तकरीबन फर्स्ट टाइम ही तैयार हुई है ऐसी। हाँ जी। और ख़ास कैमरा इसी के ऊपर आया ना। जाहिर है अब बेकिंग का था प्रमोशन, तो उसमें चालू तो ज़ीरो है, वरना वो उसकी कोशिश होती है कैमरा मेरे पे ही रहे। लेकिन यहाँ पे उसको मजबूरन इसके ऊपर रखना पड़ा, बेकिंग करती ही ये है। अच्छा 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 तो अच्छा। किज़ा को उसने ये सारा शॉट करने दिया। पैसे सारे चालू आप ही को जाएंगे, मेहनत सारी किज़ा की जाएगी। यानी कि वो पहले बेचारी कहती है कौन रोज़ बाल कंघी करे, बाल कभी इधर से निकल आते कभी इधर से निकल आते। मतलब मेकअप भी वो खुद करे, स्ट्रेसअप हो, सारी वीडियो बना के चालू आप ही के हवाले कर दे। तो भाई वो इसलिए कि वो इसका ख्याल भी करती है, इनका खर्चा भी इनके ऊपर लगाती है तो कमाती है। क्या लगा? वो एक मिसाल नहीं है, जो लगाता है वो लगाने वाले कमाता है ना। बात तो ये है कि अगर वो सारा खर्च करती इनके ऊपर, इनका रहना सहना खाना पीना, इसके भाई का, इसका, ये सारे मिलके, इसकी माँ का, ये सारा। वैसे ना मैं कहती हूँ जो इसका भाई है ना वो फिर भी फ़ायदे में रहता है, करता कराता कुछ नहीं है, घूमने फिरने हर जगह पहुँच जाता है, महंगे महंगे वो गिफ्ट वो ले लेता है। फंसती ये है, रातों को जाग रही है, बेबी का केयर कर रही है, इसके लिए फुटेज बना बना के दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फंस ये जाती है। फ़ायदा उसको मिलता है, नान को सारा। तो वो भाई फ़ायदा तो उसने लेना, अगर ऊपर वाले भी हैं तो बात ये है कि यार सारा चक्कर तो फ़ायदे का ही है ना। फ़ायदे की जंग ही, और क्या। एग्जैक्टली। कैसे और किसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल, ये तो दुनिया का रंग है यार। भाई किसी के साथ इंसान के रिलेशन होते हैं तो उसको सबसे पहले यही नज़र आता है कि मैंने इससे फ़ायदा क्या लेना है। अच्छा। ये बेलौस मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं आजकल के दौर में। फ़ायदे, अच्छा इससे मुझे काम है, चलो मुझे इससे काम है यार, मुझे इससे रखना चाहिए। अच्छा इससे अब फ़िलहाल मुझे कोई काम नहीं है यार, इसको दूर कर दो। तो ये दुनिया में आजकल बिल्कुल वो ड्राई लोग हो गए हैं असल में ना, खुश्क। 2+2 4 चल रहा है बस। और मुझे तो कोई नज़र नहीं आता, दुनिया के रंग ही ऐसे। अच्छा, मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा था, ये जिन्होंने मैरियट होटल जाके प्रमोशन किया है उनके बफे की, ठीक है, अगर यही प्रमोशन भाई भाभी करते तो इट हैज़ बीन अ लॉट मोर प्रॉफिटेबल उनके लिए। यकीनन। लेकिन मैरिट वालों के इतने बुरे दिन आ गए कि पैसे इतने कम रह गए कि उनको इन लोगों को बुलाना पड़ रहा है यार। अभी वो देखेंगे लोग किनके पास ज़्यादा है ना, ये नहीं देखा। लोग तो भाभी के पास सबसे ज़्यादा है। क्रोनिक, शायद वो बीमारी की वजह से शायद उन्होंने बुलाया। मे बी बिकॉज ऑफ दीपिका's sickness। हो सकता है कि जनाब से भी बात की हो तो जनाब ने कहा होगा आप नहीं आ सकते, एक मिसाल हो सकता है ना। हो सकता है। लेकिन वो ज़रूर जाता, अगर उस कहते उन्हें कहना इसको रहने देता हूँ, मैं आ जाता मैं आ जाता हूँ। तो पहले उन्हें इस इन्हीं को ही किया है जिनको ऐसे ग्रुप के साथ भी जाती है ऐसा। यार अच्छी बुरी बातें अलग है ना, लेकिन ये है कि कम से कम इसके साथ वो बच्चे टेंस नहीं रहते। सही। माँ बाप भी, ये भी सारे वो
मुझे चुम्मी जान नहीं नजर आई यार, मुझे बड़ा बुरा लगा। उनको तो बड़ा शौक है ऐसी जगहों पे जाने का। हो सकता है, क्या हो सकता है, बाद में पता चल जाएगा। सिर्फ बेटी खाला गई है जिन्होंने बच्चा संभालना था, अम्मी ने तो बच्चा संभालना नहीं होता। साथ सिर्फ वो बंदा जाएगा जो बच्चे को संभालने में सपोर्ट करेगा और इसके व्लॉग को बनवाने में सपोर्ट करेगा। अब जाहिर है अम्मी जान जाके वेटर्स को और शेफ को तो चुम्मियाँ नहीं न दे सकती थी। हाँ यार ये भी है, लेकिन उनको महले शायद ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें, कि हो सकता है भाई का भी तो हुक्म हो कि कहाँ कैसे करना और क्या नहीं करना, और अब्बा का ख्याल करना है, या कोई हो सकता है वो भी कुछ ना कुछ वो भी तो बनाएंगे ना, अगर इन्होंने बनाया तो। सही कहा आपने। अच्छा, वहाँ पे इनको एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट मिली थी मेघा। अच्छा, मेघा जो थी वो भाभी ने जब बिग बॉस किया था ना तो उसमें थी, तो ये बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी। और भाभी जो थी वो ज़ाहिर विनर थी बिग बॉस की, तो वो इसको याद था। लेकिन जब उनको मिली है ना तो कहती है मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। मैंने कहा ऐसे कर रही है जैसे एंजेलिना जूली या प्रिंसेस केट, ये तो लेडी केट कोई भी आ गया इसके सामने कि इसको अल्फाज नहीं मिल रहे। जी ओवर एक्टिंग की भी एक हद होती है या सीमा होती है या नहीं होती है। होती है चढ़ाना भाई, आजकल जो ये का चने के झाड़ पे चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ क्या। अच्छा, उसने बड़ा अच्छा इसको चढ़ाया चने के झाड़ पे। उसे कहती है मेरी तो तुमसे रोजाना मुलाकात होती है, मैं तो तुम्हारे किचन में मसाले कहाँ रखे हुए ये भी मुझे पता है। देख लो यार, ये नीचे सारे झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं। इनका कोई एक व्लॉग भी निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा मसाले कहाँ रखे होते हैं। तो कोई इत्तेफाक से देख लिया होगा। मेरी तो रोज इससे मुलाकात होती है यार। मैं कहती हूँ यार क्या हो गया लोगों को, और जो कुछ इन लोगों ने दिखावा, इतनी बातें, झूठी बातें, और दुनिया देख रही है और लोग कहते हो कि हाँ कितनी अच्छी है, देखो उसके साथ कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत। स्क्रीन पे आ गई ना। अब अगर डब्बा के देखने वाले लोग उसको देखेंगे तो मेगा की भी तो फॉलोअरशिप बढ़ेगी ना, यकीनन। तो यहाँ पे ये है कि आई स्क्रैच योर बैक एंड यू विल स्क्रैच माई बैक, सेम यही चलता है इनका। अच्छा, वो जो शेफ़ है बिम्बा नायक, वो मैरियट की शेफ़ है और वो कुकिंग क्लासेस वर्कशॉप्स भी अरेंज करती हैं, और प्योर वेजिटेरियन खाना जो बहुत अच्छा बनाती है। मैंने सोचा प्योर वेजिटेरियन है, चालू को क्या खा के मज़ा आएगा। नहीं, वहाँ पे दूसरा भी तो होगा ना, सिर्फ वेजिटेरियन तो। जब वहाँ पे आरती हो रही थी, जब दिया जलाया है, तो कैसे से म्यूट किया म्यूजिक। हाँ किया। क्यों किया? क्योंकि पीछे से वो क्या, इसके जो लिसनर्स है ना, मेन लिसनर्स, वो आरती की आवाज़ उनके कहीं भाग न जाए। ये क्या मतलब वही ना कि जो इसने मुसलमानों को बेवकूफ़ जो बनाया हुआ। अच्छा, मुझे नहीं पता था इसके बारे में ना। अच्छा, वहाँ पे एक इन्होंने इतनी कोई अजीब अजीब हरकतें की हैं। जब ये होटल, उनको एक्चुअली स्वीट दिया था उन्होंने, बिकॉज इन्होंने जो प्रमोशन करनी थी उसके लिए, तो वो स्वीट में ये लोग एंटर हुए और वहाँ से एयरपोर्ट का लुक सारा नज़र आता है। अभी लहर वो है जिसने अभी तक ट्रैवल नहीं किया हुआ, लेकिन इसने किया हुआ है, पिज़्ज़ा ने किया हुआ है, नान ने किया हुआ है, और इसने भी किया हुआ है, इस गधे ने जो बड़ा वाला है। लेकिन जो कोई वहाँ पे जाके गवार पत्ती मचाते हैं ये लोग, हा, वो देखो प्लेन उड़ा है, तुम भी प्लेन वाली नौकरी कर लो। ये प्लेन वाली नौकरी क्या होती है? व्हाट इज प्लेन वाली नौकरी? उसे कहती थी तुम एयर होस्टेस बन जाओ, तुम पायलट बन जाओ, तुम मतलब रिसेप्शन स्टाफ में से किसी करो, नहीं तुम प्लेन वाली नौकरी कर लो यार। सफाई की नौकरी होगी या कोई पता नहीं कैसी नौकरी, अब क्या कह सकते हैं इसमें। अब उसका देखो कहाँ हमारा माइंड, कहाँ हमारी सोच, कहाँ उसकी सोच इतनी बुलंद, आला और अरफा बेशुमार करके उसकी। अच्छा, वहाँ पे एक टाइम स्टैम्प है 4 minutes 20 seconds, जहाँ पे ये बेड पे बैठ के वहाँ पे से दिखा रही है, यहाँ कितना मज़ा आता होगा ना, और बाहर दिखा रही है उसे बैठी कैसे हुई है। मुझे ऐसे लगा चुम्मी जान बैठी हुई है, एक फोल्ड करके टांग बेड के ऊपर रखी हुई है, एक लटकाई हुई है, छोटी सी तो है, शुरू होते ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही है। तो वहाँ पे जो इसकी लुक आई है, मैंने कहा डब्बा तू कभी वापस उस सिचुएशन में नहीं जा सकती, क्योंकि ये अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। खाने पीने में कोई भी चीज़ ये देखे ना, इसे रहा नहीं जाता, और आप सही कह रहे हो। और जो इसका चोर पति है, वो वॉशरूम से चीज़ें चुराने की प्लानिंग कर रहा था, और किसको साथ मिला रहा था?
पिज्ज़ा को, पिज्ज़ा ये लेके चले, और ये ऐसे ही सियानी बिल्ली, नहीं नहीं, जो काम करने आए पहले वो करे चल के, बाद में चोरी कर लेंगे। बाद में चोरी कर लेना, कैमरे के ऊपर तो चोरी ना करो, कैमरे के पीछे करना। यही बात है ना कि इन लोगों की मतलब कहीं भी चले, वो कहते हैं ना वो जो आप कहते होते हैं भिखारी को सोने का कटोरा भी दोगे तो क्या करेगा, भीख ही मांगेगा। बिल्कुल, ये चोर था, चोर है, चोर रहेगा। यार बात ये है, उसको मिल रहा है फ्री का माल, ठीक है, हाँ जी। और उनको पता है क्रिकेट, वो कहते हैं कि फ्री का जहाँ से मिलता है उठा लो। मतलब जैसे वो आदत टांग पे पड़ेगी ना। टांग चढ़ा के बैठा होता टेबल पे और अपना सिंगल फोटो तो शूट। उसने कहा ना मेरे से पहले तुम ये क्या कर रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे उससे ना। मुझे कह रहे हो कि तुम आ जाओ, हाँ। और अपनी सिंगल ही फोटो शूट तुमने शुरू हाँ, कर दिया। बिल्कुल। घुट के तेरी ये औकात, तुझे तो मैं कैमरा बंद करके मारूंगी। चल नीचे हो, सही धो के बैठ, औकात में आ जा। जैसे ये बंदा चौड़ा होता है ना, मुझे हंसी इस बात पे आती है कि यार ये बंदा इस तरह बिहेव करता है जैसे पता नहीं कितना इसका मेहनत लगी हुई है इस पैसे को कमाने में। अपने आप अपनी फिटनेस के ऊपर कितना ख्याल है। बेगम को कहता है 500 किलो की हो जाओ, 1000 किलो की हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार बात ये है कि देखो कोई भी है ना बंदा, अगर वो गुटखा अपने लिए, वो अपने लिए कर रहा है, ठीक है, अगर ये चाहे तो ये अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहती, क्या करे वो? अंदर से विल आनी चाहिए। तो वो ये करना नहीं चाहती। अगर ये चाहे तो गुटखे के साथ भी जा सकती, चलो मैं भी चलूँगी। और ये है कि फिर कोई तो गुटखा वो करेगा, फीड कराना हमने, फीड कौन करेगा? फीड बेटी खाला तो फीड नहीं ना करा सकते। यार आजकल दौर और है, लोग बकायदा फ्रीज़र में रख लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, बड़े चक्कर होते हैं आजकल, पुराना दौर नहीं रहा। ऊपर से कह रही है मैं फालतू वक्त में न्यू मॉम्स की रूटीन्स देखती हूँ। हाँ जी, वो ये दिखाया वो बंदी रूटीन देखती है जिसकी अपनी कोई रूटीन नहीं है यार। नहीं यार, वो कोशिश कर रही है, आप ऐसा भी ना करो। मैं न्यू मॉम्स बच्चे के लिए क्या अच्छा होता है। यार कोई तो अच्छा उसे काम कर लेने दो। वो देखो आजकल वो दिखा रही है, देखो वो कर रही है, वो एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है। ये वो माँ ये है वो- जिसका बच्चा सिवाय उसकी ये गोद के ऐसी सबकी अच्छी- गोद में होता है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी माँ बनना चाहती है, और एक अच्छी बेगम बनना चाहती है, और एक अच्छी बेटी, और एक अच्छी बहन, और एक अच्छी भाभी बनने को वो उसको। भाभी किसकी? हाँ, भाभी भी बिन नाकाम ही बनी है ये। तो अच्छा, ये यानी कि वो इस चीज़ पे बहू नहीं बोला, बहू बहू भी बोल दो। कि वो माँ बाप तो उसको यहाँ पे नहीं है, लिहाजा अच्छी बेटी ही बनना चाहती है। अच्छा, तो देखो उसको मौका दो, उसको चांस दो, अभी वो कोशिश एक सवाल करती हूँ जी आपसे, जी बोलिए। अगर आपको ऐसी लड़की मिले हाँ, शादी के लिए तो आप क्या करेंगे? मैं क्यों शादी करूँ? मैं शादी नहीं करना चाहता भाई। नहीं, दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैं जो मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ, शायद ये भी नहीं बोल पाऊंगा, मेरा तो दिमाग ही चल हो जाएगा। आप थोड़ा सा बोलते, हाँ, आपके पिछले व्लॉग के असरात अभी तक मेरे चैनल पे है, मत भूलो। नहीं वो बात नहीं है कि देखो जो बात, देखो दिल की जो बात थी ना, देखो मेरी एक आदत है, उसमें शायद कोई दोस्त नाराज़ भी होंगे या दोस्त वैसे भी होगा, लेकिन जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने खुल के बता दी। हर एक का एक अपना होता है, लेकिन वही बात जो इसके ऊपर लोगों ने की थी हमारे बारे में, हम लोगों ने बता दी कि भाई ये है, और करना भी चाहिए थी। दबा दबा के दब के जीने का आदत नहीं, और डर डर के, दब 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 के, दब डर के, डर डर के, डर के, खौफ सिसक के सिसक। साथ, सिसक सिसक के, या भाई आपके नावेद भाई या आर या पार, एक ही सिचुएशन। ये बंदा बीच का रास्ता नहीं जानता, और अब मुझे समझ आ गई है। अच्छा, नॉर्मली वो बच्ची जाती है ना पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। आज वो आई है जब इन्होंने उसको गिफ्ट देने थे, वो रोशर चॉकलेट्स और परफ्यूम। बेसिकली इनका काउंट डाउन चल रहा है, जिसमें मतलब 9th डे है, तो एवरी डे दे आर गोइंग टू गिव समथिंग टू हर। अच्छा, आज उसके पास बैग भी नहीं था, ट्यूशन बैग, हाँ नहीं, जब वो एंटर हुई है। यानी कि स्टेज था, स्क्रिप्ट किया हुआ था कि तुमने ऐसे बाहर जाना है, नॉक करना है और अंदर आ जाना है, और हम तुम्हें गिफ्ट दे देंगे। यकीनन ऐसी थी। नीचे तो इतना जाती नहीं, हर वक्त ऊपर रहती है। ये बाहर जाती है तो ये उधर जाती है ट्यूशन के लिए। ट्यूशन बैग कहाँ था? नो ट्यूशन बैग मीन स्क्रिप्ट।
और वैसे वो पहन भी लेती तो क्या फर्क पड़ता। वैसे एक बात कहूँ, ये 99% स्क्रिप्ट है तो तुमने ऐसे लेना है। वो जब कहती हाँ मैं कहाँ आ गई, एग्जैक्टली वो भी ऐसे ही, वो एक पूरी एक बनाया कि तुमने यूँ करना। ये मैडम इतनी हल्की नहीं है, डब्बा मैडम, तो वो कहता है एक तुमने यूँ करना। इसको शौक भी ऐसी चीज़ों का है ना कि आप ऐसा कर लो यार, बिल्कुल ये नहीं कि मशवरे देने का भी शौक है ऐसे। सही कह रहे हो। कैसे उसे कह रही थी कि हम लोग नॉन स्टिक बर्तन जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम हम सारे तो नहीं कर सकते, कितनी गरीब शो करिए अपने आप को। ये चाहे तो एक दिन में पूरे का पूरा अपार्टमेंट रिप्लेस कर सकती है, लेकिन करिए अब सारे बर्तन हम एक साथ तो नहीं बदल सकते। सारे लोग बोल रहे हैं ना कि टेफ्लॉन कोटिंग खराब हो रही है, आप वही बर्तन यूज़ कर रहे हो। आपके घर में अभी एक कैंसर पेशेंट है और आपको अब कोई डर नहीं लग रहा, खुद ही ये ज्ञान दे चुकी है उस बारे में। लेकिन हो सकता है यार वो थार के लिए पैसे कम पड़ रहे हो इसलिए वो कोशिश कर रही हो ना। थार का भी तो मसला है ना। थार तो कैंसिल हो गई है, उसकी जगह वॉच नहीं ले ली थी, रिस्ट वॉच। क्या थार वो जी शॉक की वॉच ले दी थी तो उस वक्त थार कैंसिल हो गई थी ना। ये क्या हुआ अभी, ये तो ज्यादती होगी बेचारे के साथ। उसने चलो बड़ी उम्मीदें लगाई थी उसने उसको लॉलीपॉप दिया हुआ था थार का कि मैं तुझे लेके दूंगी सारा काम करवा के, तो उसने जी शॉक की वॉच दे दी उसको। वेरी गुड यार, इसका मतलब समझदार है। नहीं उसने कुछ इसके रवैये देखे होंगे ना थोड़ा सा कि थार लेके अब इतना औकात से बाहर ही ना हो जाए, लिहाजा इसको थोड़ा लेवल में ले आओ, लेवल पे ले आओ, यही होगा यकीन। अच्छा आप जिस वक्त वो चॉकलेट निकाल रही थी, जब उसको अनरैप करना था, रिजा ने बिस्मिल्लाह बोला कि आज रिजा तुमने पहली बार बिस्मिल्लाह बोला पहली बार व्लॉग्स के अंदर तुमने बिस्मिल्लाह बोला है। वाकई उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो उसको दिखा देते हैं हाथ में कोई सिपारा कोई सूरत पकड़ा के कि तुम दिखा दो तुम पढ़ रही हो। तो इसने बिस्मिल्लाह या अल्लाह ये ना हो, नो नो नो, ये बड़ा मुश्किल। मुझे बड़ी हैरत है यार, तुमने पहली दफ़ा बिस्मिल्लाह बोली बहन, चल कुछ तो स्वाब हुआ होगा ना, बिस्मिल्लाह तूने बोल दिया ज़िंदगी में पहली दफ़ा। अच्छा मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, क्या? वो मोटर बेचारी 2 घंटे झूला झुलाती रही। हाँ। मोटर नहीं लगा सके वो लोग। मोटर कितना थकी होगी ये मोटर, से पानी निकलवाना है। ये ऐसे कर रहे हैं कि झूला नहीं है, वो हैंड पंप नहीं होता, वो है कि बहुत थक गई यार। वो फिंगर से भी आप करो तो हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन लगातार एक चीज देखो, उसको घूमने की आदत है उसको। अब वो यहाँ पे हो गई है बाउंड हो गई है, तो वो उसके लिए तो बड़ा मसला है ना कि और दिल में आता होगा कि मेरा हस्बैंड फिल्म देखने गया हुआ है। हाँ। सैयारा मूवी आई हुई है ना नई, जिसको जेंजी देख देख के पागल हो गए बेचारे, रो रहे हैं। यहाँ तक कि आईवी ड्रिप्स लगी हुई हैं लोगों को सिनेमा थिएटर के अंदर, तड़प तड़प के रो रहे, गिर रहे, चीखे मारे, शर्टें फाड़े। मैंने कहा इन लोगों ने ना वो नहीं देखी होगी हमारे ज़माने की वीर ज़ारा ले लो, या हमारे ज़माने की वो जिसमें वो अजय देवगन था पागल हो गया था, मतलब एक वो थी, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, और उसके बाद सलमान खान का जिसमें सलमान खान पागल हो गया था एंड में, जिसमें बहुत गंदे बाल थे उसके। मतलब उस तरह की मूवीज देखते तो ये तो खुदकुशियाँ कर लेते मेरे हमारे जैन जी, बच्चे बहुत स्वीट है बेचारे। ऐसी कौन सी है उसमें? आप जस्ट इमेजिन कि वो जो कुछ हो रहा है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी थिएटर्स में होते नहीं देखा। मेरा ख्याल है लोगों को पैसे दिए होंगे कि आप ऐसा ऐसा करो पीआर करो इसके लिए कि लोग बेहोश हो रहे हैं। मूवी देख के कौन बेहोश होता है? मैं तो हॉरर मूवी देख के नहीं बेहोश। ये भी सभा की तरह की कुछ चक्कर है भाई, उन्होंने कुछ हुआ है इसमें। और सनी कह रहा है, जब उसने कहा ना नया नाम नहीं लिया मूवी का, उसने कहा नया हीरो है, तब मुझे समझ में आ गई यार ये सैयारा देख के आया। और कहते मैं तुम लोगों के लिए पॉपकॉर्न ले आया हूँ, उसे पॉपकॉर्न दिखा भी दिए। कहती आपको मेरी याद नहीं आई? बहन वो मूवी देखने गया, वो तुझे क्यों याद करेगा, तेरे से ही तो दूर गया था वो, तुझे क्यों याद करेगा? फिर कहती है, कहता मैंने फ़ोन करके पूछा तो था हैदर क्या कर रहा है। इसका मतलब हैदर की फिक्र है, मदर की फिक्र नहीं है। The heather is fine but the mother is just on the side. बस ठीक है ना, देखो ना जो कुछ होना था वो तो हो चुका, कम से कम उसे भी अपने जीने का हक चाहिए, अपनी ज़िंदगी। अब देखो अपार्टमेंट थे वो भी जा चुके हैं, अब वो आज़ादी कहाँ तलाश करो, हाय कहाँ तलाश करो। कितना बेचारा, देखो उसके चेहरे पे कितनी उदासी है,
कितना परेशान। इतना ना फील करें अच्छा, आप नहीं, उसको, इतना नहीं हुआ, अच्छा चल थोड़ा हुआ अभी, वो इस थोड़ा। लायक है कि उसके लिए इतनी फीलिंग्स दिखाई जाए। उसकी बेगम ने नहीं दिखाई इतनी फीलिंग्स आज तक। नहीं यार, है तो अच्छा बंदा, खैर इनमें हाँ से हाँ, कुछ भी अच्छा बहुत। घर जमाई अच्छे ही लगते हैं सबको, पता नहीं क्यों। यार। और क्या चीज़ें देखो भी, घर के काम भी करता है, होटल भी संभालता है, रेस्टोरेंट भी संभालता है, ठीक है, ड्राइवर भी, बागुड़ ड्राइवर ड्राइवर भी है, उसके बाद मॉडल भी है। मॉडल भी है, कुकिंग भी कर लेता है, ले हर चीज़ तो वो कर लेता है। और क्या चीज़ देखो, एक बंदा तो रखना ही पड़ना था। अच्छा, विदाउट उसने कहा सैलरी उसने। तो उसने कहा चलो अपनी मैं मियाँ को रख लेती हूँ, तो उसने मियाँ को रख लिया। सही हो गया, स्पर्म डोनर भी मिल गया औलाद हाँ, को। हर चीज़ हो गई इसके लिए। कुनाफा बार की चॉकलेट कहती है रिव्यू सनी करेंगे, फनी करेंगे। हाँ। यार मुझे ना और कुछ नहीं, जब वो बेड पे गिरी है चॉकलेट, उन्होंने बेड से उठा के खाई है, तो मुझे पता है कौन सा सीन याद आया, वो हेयर ड्रायर वाला। मैंने कहा यार इसी पे तो वो सब कुछ करता है बच्चा, और इसी को ड्राई करके इसी पे चॉकलेट। शीट चेंज कर ली, उसको शीट और थी। उस नई शीट पे कुछ नहीं किया होगा उसने अभी तक। वो बढ़िया एहतियात किया होगा ना, देखो। एहतियात इन योर ड्रीम्स। तो अच्छा कैसी बात है, वैसे ही पकड़ के ले यार, कोई बड़ी डिश ले आओ, उसमें रख के आप तोड़ लो। लेकिन उन्होंने अपना आप दिखाना जरूर है कि हम ऐसे हैं भाई, आप जो मर्जी कर लो, कर लो जो कर लो। हम ना बाज करके आएंगे दिखाओ। मोहब्बत से, बिल्कुल। जान जाती है तो जाए इस बहाने से। नहीं ऐसे ना। देखो मुझे वैसे भी लोगों ने बड़ा बड़ा खिताब दिया हुआ है कि मैं नकली उतारती हूँ। भैया मैं नकली नहीं उतारती, मैं आम जिंदगी में भी ऐसी हूँ। मुझे मिलने आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी, खरीदो टिकट जापान की, यहाँ आओ, मैं मिलूंगी ज़रूर। तो क्या कह रहे थे हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, आगे? जान जाएगी और क्या होगा। तो मैंने भी तो यही कहा था, जान लेगी तो और क्या होगा। हाँ जी। साथ ही जनाब ने अपना एक सड़ा हुआ सा व्लॉग अपलोड कर दिया। मैंने कहा चलो जनाब का भी आ गया, कुछ आया होगा। जनाब ने दिखाया मैडम बड़ी बीमार है, वो मेडिसिन ले रही है, ओरल कीमोथेरेपी जो मेडिसिन है, तो वो डाउन हुई थी बहुत। तो उन्होंने जो क्लिपिंग अलग अलग शूट की हुई थी ना, जैसे उनके जिस दिन फादर आए थे मैडम के, तो वो उसी उन्होंने दिखाया कि उन्होंने उनकी बर्थडे का केक कट किया है। और उसके बाद ये लोगों जो कश्मीर की जो क्लिप्स अभी भी इनके पास पड़ी हुई हैं वही अपलोड किए जा रहे हैं। शिकारा राइड थी वो, तो वो की है। उसके बाद उसमें वो हम तो स्पीडो कहते हैं यहाँ पे, जेट्स की है। सब ने बार बार की है। और जनाब ने गेटअप लिया है अली बाबा का। 40 चोर में जो अली बाबा था, नहीं जो 40 चोर थे, उन्होंने जैसे कपड़े पहने हुए थे ना, वैसे कपड़े पहने सब। चाय देने वाले नहीं होते, सर पे टोपी, वेस्ट कोट, अजीब हालत, वो उन्होंने गेटअप किया अपनी तरफ से। वो कश्मीरी बने हुए थे। और मैडम ने भी जीन्स के ऊपर लंबा कुर्ता और वो चांदी की बालियाँ चढ़ा ली, और वो उन्होंने शूट किया। उसके बाद उन्होंने वो दिखाया, और एक नाम महरम के साथ मैडम बैठ के तो पूरा जेट्स की से चक्कर लगा के आई। वो ऊपर ऐसे उसने ऐसे करके पकड़ा हुआ था, मैडम बैठी हुई थी। मैंने कहा मैडम को डोंट टच मी याद नहीं आया। पीछे बैठी थी मैडम आगे बैठी हुई, और वो पीछे बैठा नहीं था, खड़ा हुआ था, एंड ही वाज होल्डिंग द हैंडल्स। मैंने कहा अब मैडम को डोंट टच मी नहीं याद आ रहा, मैडम तो बहुत पर्टिकुलर है, डोंट टच मी। किधर गया डोंट टच? वहाँ पे जान के लाले पड़ जाने थे, ना करती, ना महरम था। लेकिन करना तो जरूर था, ना महरम। और ना महरम तो आप भी हैं यहाँ बैठे हुए लोगों ने अब यहाँ पे आ जाना है। भाई मैंने कब दावे किए कि मैं महरम ना महरम के बीच में रहती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही यार। इन लोगों को इस चीज़ से देखो, ये लोग ड्रामे भी करते रहे, सब कुछ करते हैं। वहाँ पे जो थोड़ा सा गरीब होगा ना, उसे कहेंगे डोंट टच मी। बाकी वो जो मास्टर शेफ की टीम थी, उनको कैसे ये मिला टेडी बेयर है, यानी कि सबके साथ वो वैसे। देखो इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, सभी। तो वहाँ पे तो डोंट टच मी नहीं, जो बेचारा हल्का होगा, यानी कि हालात का मारा हुआ होगा, उसको हम लोग ये कहते हैं। और ये कहते हैं इन लोगों का ये सही होगा। हाँ, तो मेरा है ऐसा ही है,
जिंदगी। एक क्वेश्चन किया था इसे सैफ अली, हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि नावेद भाई से एक सवाल पूछ के बताइएगा हमें कि किसी बंदे के पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके मुंह पे उसको उस चीज़ की दुआ देना, कि जैसे किसी के पास बच्चे नहीं है उसे कहना कि तुम्हें ऊपर वाला बच्चे दे, ये देना सही है? नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है इस लिहाज से। देखो, अगर कोई दवा, अब पता नहीं जो दवा उसको उसके लिए दुआ दे रहा है वो तंज में दे रहा है या दिल से दे रहा है, एक चीज़ होती है। अगर तो वो आपसे बहुत प्यार करता है ना, वाकई प्यार करता है, तो अगर वो फिर जो दुआ देगा वो अच्छी देगा, अच्छी लगेगी। और जो तन देखो आजकल जिसके पास जख्म गुरेदने होती ना, तो उनको यही कहा जाता है ना, जान के अच्छा यार अल्लाह यार तुम्हें भी दे, तो वो एक तंजिया आ जाता है। जहाँ तुम्हें भी होता है ना, हाँ, ये भी आ जाता है ना, जहाँ भी आता है, ये भी अच्छा नहीं होता। एक चीज़ तो ये, और जो देखो कुदरत का एक निज़ाम है, ठीक है, किसी जिसको भी कोई ख्वाहिश होती है, हर एक के दिल की ख्वाहिश होती है कि यार जो दुआ दे, मैंने एक दिन जिक्र भी किया, दुआ करवाई नहीं दुआ ली जाती है जी। तो जो अच्छा करता है वो अपना कुदरत खुद, आप किसी अच्छा करते हो तो खुद उस दिल से दुआ निकलती है। ये ज़रूरी नहीं होता अपना हमने कि एक ये भी दुआ हो सकती है खुदा तुम्हारे नेक ख्वाहिशात को पूरी करे, या बिल्कुल। भगवान तुम्हारी जो तुम्हारे दिल की तमन्ना है वो पूरी करे, ये चीज़ें होती है। लेकिन किसी को एक चीज़ को लफ्ज़ कह के बोला जाए तो वो थोड़ा सा मायूब है। सही। मेरा कहने का मकसद ये है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपसे करना था। तो अब ये है कि आज की तो हमारे हो गई है पूरी पॉडकास्ट, जी, जो मेन पॉइंट्स जो मुझे लगे जिनको मेरा ख्याल से कोई ऐसा सेशन रखते हैं जिसमें जो लोग अभी नहीं, फिलहाल कोई टाइम देख के, कि जो भी किसी किस्म का भी कोई सवाल हमसे करना चाहते कोई भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको, क्वेश्चन के आंसर आपको तो चाहिए, हम लाइव करेंगे ना उसमें, तो हम यानी कि उनका जवाब देने की बाकी नाराज ना हो हमसे, हम कुछ अर्सा लाइव नहीं कर पा रहे, तो किसी की वजह से ऐसा नहीं करे, कुछ मेरे टाइमिंग्स का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं ज़रूर करूँगी बाय द नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक। ऐसा नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो किसी बात नहीं, से। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्यों सभी दोस्त हैं, किसी के साथ आप लोगों के बगैर मुझे भी बहुत कमी फील हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी इस वक्त प्रॉब्लम है। पहले भी जिक्र किया था कि रात को लेट नाइट होता है, फिर मुझे भी कभी कभी ये जगा देती है, ठीक है। तो ये है कि रात को लेट नाइट होता है, और आपके तो क्योंकि टाइमिंग का देखो, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई अमेरिका में, कोई इंडिया में, कोई ऐसी, क्योंकि लेट नाइट होगा फिर ये आप सबसे बात हो सकती है, वैसे बात भी नहीं हो सकेगी ना जी। तो लिहाजा। तो जल्दी मिलेंगे और आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। और जो हम लाइव करेंगे, यानी कि लाइव सेशन के सवालों जो आपका करना, वो हम दो दिन पहले हम लोग डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे कि जिसने भी कोई सवाल करना है तो वो एक, ये नहीं आप किसी का नाम भी लेके सब, यानी कि चाहे अपने किसी का नाम लेके भी सवाल कर सकते हैं, एनोनिमसली भी आप सवाल कर सकते हैं। ऐसा चीज़ ना हो किसी के लिए ना हो, जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सेशन हो। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे। ओके जी, खुश रहें, बाय बाय। बाय।